हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपको इस डिप्लोमा ट्यूट प्लेटफॉर्म पर। और आज से हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया था कि आपको इस कंप्लीट सिलेबस में कितना यूनिट पढ़ना है और प्रत्येक यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 जो कि है इंट्रोडक्शन। ओके, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बाद इसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, इसके बाद हम आपको बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या होता है और इसका हिस्ट्री क्या होता है। ओके, तो इन सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे हमने लिख कर रखा हुआ है पहले से, जिससे ज़्यादा टाइम ना लग सके आपको बताने में, तो सबसे पहले इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, इसका मतलब है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओके, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूजर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है, सिंपल एक इंटरफेस का काम करता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है विच इज यूज टू मैनेज एंड कंट्रोल दी वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जिसे यूज किया जाता है बहुत सारे कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए। इस पॉइंट का मतलब हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे यूज किया जाता है बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो कि है आपका, एवरी कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव एट लीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम के पास कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना ही चाहिए टू रन और एग्जीक्यूट अनदर एप्लीकेशन, किसी दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन और एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी इसका मतलब है कि प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम में कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है किसी दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन और एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इसका पॉइंट है, सम एग्जांपल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एंड्रॉयड ओएस, विंडोज ओएस, मैक ओएस, लिनक्स ओएस, यूनिक्स ओएस, उबंटू ओएस, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी यहाँ पे हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, जैसा कि ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्किंग फ्लो है, यानी कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिंपल एक इंटरफेस क्रिएट करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ओके, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज क्या होता है और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। तो सबसे इसका पहला एडवांटेज है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एडवांटेज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे पहला एडवांटेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंटरफेस क्रिएट करता है या एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच। ओके, ये इसका पहला एडवांटेज हुआ। दूसरा एडवांटेज इसका ये है, विद द हेल्प ऑफ ओएस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से यू कैन इंस्टॉल मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन योर डिवाइस। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, यानी आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पर या डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हो और उसे रन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का मतलब है विद द हेल्प ऑफ ओएस,
यू कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एट ए सेम टाइम, यानी आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हो एट ए टाइम, यानी एक ही टाइम पर आप मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हो साइमल्टेनियसली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का मतलब है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ओके, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज और कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ओएस प्रोवाइड्स वेरियस फंक्शंस लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेज, जो कि इसका पहला डिसएडवांटेज है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्विट एक्सपेंसिव फॉर ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन लाइक विंडोज ओएस। ओके, इसका मतलब हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये बहुत ही महंगा हो जाता है छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ देयर इज ए प्रॉब्लम विथ ओएस, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई प्रॉब्लम आता है देन यू कैन लॉस, तब आप लॉस कर सकते हो ऑल द डेटा, आप सभी डेटा को लॉस कर सकते हो जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर है पहले से। ओके, तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज हुआ। तीसरा इसका डिसएडवांटेज है इट इज़ नेवर कम्प्लीटली सेफ, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कभी भी कम्प्लीटली सेफ नहीं है बिकॉज क्योंकि इट कैन बी डैमेज्ड, डैमेज हो सकता है बाय थ्रेट्स एंड वायरसेस एट एनी टाइम, यानी ये किसी भी टाइम पर ये किसी भी टाइम पर वायरस और थ्रेट्स से डैमेज हो सकता है। तो ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम मूव करते हैं इसका गोल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, साथ ही साथ इसका हिस्ट्री क्या है। ओके, तो देख लेते हैं इसका गोल क्या होता है। गोल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल। ओके, देयर आर मेनली टू गोल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेनली दो गोल ही होता है, एक होता है प्राइमरी गोल, दूसरा होता है सेकेंडरी गोल। ओके, प्राइमरी गोल, द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली एंड कन्वीनियंट environment. Okay, the primary goal of an operating system is to provide user friendly and convenient environment. इसका मतलब है कि प्राइमरी गोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर को प्रोवाइड करना फ्रेंडली और कन्वेनियंट इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट है सेकेंडरी गोल, द सेकेंडरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इफिशियंसी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दूसरा यानी सेकेंडरी गोल है वो होता है इसका इफिशियंसी। ओके, नेक्स्ट जो कि है टॉपिक आपका होने वाला है हिस्ट्री ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला इसमें आपका पॉइंट है द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1950, यानी जो भी आपका फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था उससे डेवलप किया गया था 1950 में, विच इज नोन एज जीमोस, जिसे GMOS कहा जाता था। GMOS स्टैंड्स फॉर जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, फॉर IBM 70 मशीन्स, यानी IBM के 70 मशीन के लिए इसे डेवलप किया गया था जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1950 में। नेक्स्ट जो कि है इसमें आपका पॉइंट द हिस्ट्री ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम 1950। ओके, जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हिस्ट्री है ये स्टार्ट होता है 1950 से। बिफोर 1950 यानी 1950 के पहले द प्रोग्राम वाज डायरेक्टली इंटरेक्ट, जो भी आपका प्रोग्राम था वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता था विद द हार्डवेयर से, यानी 1950 से पहले जो भी आपका प्रोग्राम था वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता था आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ।
बिकॉज क्योंकि देयर वाज नो एनी ऑपरेटिंग सिस्टम एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम कोई भी वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।